नमस्कार। आज हम लोग बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे उससे जो उसमें जो बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग बिहार स्पेशल क्लास चालू कर रहे हैं। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 17वीं बीपीएससी और बिहार सीजीएल रहे या इंटर लेवल रहे एसएससी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक जो TRA 3 आएगा उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं बिहार का सामान्य परिचय। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बिहार आखिर है कहाँ भारत में और उसका सामान्य परिचय क्या क्या है। तो हम लोग आते हैं, ये बिहार का क्या है, ये बिहार का मानचित्र है। बिहार का मानचित्र पहले हम लोग, अगर यदि आप लोग बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप लोग बिहार का मैप और भारत का मैप दोनों को बनाना सीख लीजिए। तो बिहार का मैप बनाना आसान है। पहले हम लोग एक बार आपको बिहार का मैप बनाना सिखा दें। जैसे ये मान लीजिए मेरा कॉपी है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे, इस तरह से ऐसे आया, फिर ऐसे इस तरह से करेंगे, इसको एक बार ऐसे, दो बार हुआ, तीसरी बार ऐसे करके ऐसे कर देंगे। तो ये बिहार का मैप बनाना हम लोग पहले सीखें। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आ जाएगा। ये बिहार का मैप हुआ। अब मान लीजिए हमको भारत का मैप बनाना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे, इस तरह से ऐसे हो गया। अब ऐसे करना है, फिर इस तरह से करके, तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये भारत का मैप हुआ, ये श्रीलंका। तो हम लोग यानी कि पूरा कंप्लीट तो नहीं, फिर भी 70% से एबव हम लोग मैप बना सकते हैं। तो ये पहले हम आपको ये बता दिए कि भारत का मैप और बिहार का मैप कैसे बनाएंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं बिहार के सामान्य परिचय पर। तो बिहार का सामान्य परिचय क्या है, तो नामकरण। बिहार आखिर नाम क्यों पड़ा, तो बिहार का नामकरण जो है 12वीं शताब्दी में पड़ा, ठीक है। उसके बाद किसके कारण पड़ा, बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण। आप लोग बोलेंगे बौद्ध बिहार क्या है, तो बौद्ध बिहार का भी आप लोग को बता दिए। बौद्ध अनुयायियों का प्रार्थना स्थल, जो बौद्ध धर्म मानते हैं वो जहाँ पर प्रार्थना करते हैं उसके एक घर टाइप का होता है, उसे हम लोग बिहार बोलते हैं। उसी के नाम पर बिहार शब्द पड़ा। यहाँ पर बिहार में वो है, यहाँ पर वो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। आखिर भारत में बिहार कहाँ है, तो ये हम लोग का भारत का नक्शा हुआ। भारत के नक्शा में यहाँ पर बिहार है। आप लोग बोलेंगे इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में आप लोग पढ़ चुके हैं इस तरह से कि ये जैसे मान लीजिए आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसमें जो बीच में आएगा इसी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट। तो भारत में बिहार कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व भारत में है। पहला क्वेश्चन हम लोग याद कर लिए कि नामकरण कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। उसके बाद आइए किसके कारण पड़ा, तो बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण नामकरण हुआ। उसके बाद भौगोलिक स्थिति क्या है, तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट बिहार के विस्तार के बारे में। ये हम लोग का बिहार का नक्शा है। तो बिहार के नक्शा में ये आपका पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो पश्चिम से पूरब में विस्तार कितना है, 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, 3, 4, 5। इसको इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ से याद रखेंगे 3, 4, 5, ठीक है। 3, 4, 5 हो गया उत्तर से दक्षिण में विस्तार। और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना हो गया, 483 किलोमीटर। जो हम लोग का क्या है, बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म है 483 में ना। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसी को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांश सर क्या होता है, तो ये मान लीजिए बच्चों हम लोग पहले ही ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का छोटा रूप है। ये 0 डिग्री है। ये नीचे फिर जो लाइन खींची रहती है ऐसी वाले, यानी कि क्षैतिज लाइन को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और इस तरह से जो बीच में खींची जाती है इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। अभी हम लोग को अक्षांश और देशांतर समझ में आया कैसे होता है।
अब हम लोग आते हैं बिहार का जो विस्तार है, मान लीजिए नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे अक्षांशीय विस्तार में, यहाँ से चालू होकर के यहाँ तक आएगा तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार कितना है तो आप लोग बोलेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे ये उत्तर है कि और क्या कुछ है, तो उत्तर में ही विस्तार है। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है उत्तर में स्थित है, तो ये विस्तार उत्तर इतना डिग्री उत्तर से इतना डिग्री उत्तर लिखेंगे, यानी नॉर्थ है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आप लोग अन भी कर सकते, इतना डिग्री नॉर्थ से इतना डिग्री नॉर्थ। अब इतना डिग्री पूरब से इतना डिग्री पूरब, काहे कि पूरब इसलिए होता है कि यहाँ पर देखिए ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ग्लोब है, इस तरह से ये 0 डिग्री है, तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है तो नॉर्थ में है ना, और ये पूरब में है, तो जो भी विस्तार होगा दोनों में पूरब लगा होगा, इसमें भी ईस्ट लगा रहेगा, इतना ईस्ट लगा रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझने के लिए मेरे ख्याल से ईस्ट लिख लीजिए, ऐसे आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। इतना डिग्री ईस्ट से इतना ईस्ट, ठीक है। इसमें नॉर्थ कर लीजिए, इतना डिग्री नॉर्थ से इतना डिग्री नॉर्थ, ठीक है। दोनों में नॉर्थ लगा हुआ है, इसमें दोनों में ईस्ट लगा हुआ है, ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप लोग देखें कि इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी हो गया, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, यानी मोटा मोटी अगर ये बोला जाए तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3 है, ठीक है, 3 डिग्री अक्षांश, और इधर से 5 डिग्री अक्षांश। तो ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग आयताकार, यानी आकृति कैसी है, देखने में कैसा लगता है, तो आप लोग बोलेंगे सर लगता है आयत की तरह है, तो देखने में आयताकार है। अब हम लोग आ जाते हैं बिहार का क्षेत्रफल, तो कुछ होगा ना, ये बिहार है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल याद रखेंगे, जब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दिए थे उस समय ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना था 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्षेत्रफल जब 94,163 किलोमीटर है तो बिहार में उसका स्थान कितना है, तो बोलेंगे सर बिहार में स्थान 12वां है, यानी बिहार का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, ये 12वां स्थान है। और क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो भारत का 2.86 यानी लगभग 3% है। अगर यदि पूरा भारत अगर यदि 100 है तो बिहार कितना है 3%। अब हम लोग आ जाते हैं जनसंख्या, तो बिहार की जनसंख्या कितनी है 10,40,99,452, ठीक है, 10,40,99,452। देश में स्थान क्या है, तीसरा है, सबसे बड़ा कौन सा, यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरा स्थान इसी का था जनसंख्या में। औसत वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है 173 फीट या 53 मीटर, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो इसका ट्रिक कैसे है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो 173 फीट है मीटर में निकालने के लिए इसमें 120 घटा देंगे या इसमें 120 जोड़ देंगे, तो ये हम लोग का मीटर में हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, बिहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत लेक्चर 1, ये हम लोग का क्या है लेक्चर 1 यानी क्लास फर्स्ट है। इसमें हम लोगों ने मुख्य मुख्य बिंदु जो बिहार से संबंधित है उसके बारे में सीखा। अब हम लोग इससे आगे जानेंगे, आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार राज्य का निर्माण। बिहार राज्य का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, तो घोषणा जो थे बिहार राज्य बनाने की घोषणा जो है वह दिल्ली दरबार 1911 में होती है, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च 1912 को इसे स्वीकृति मिलती है, और गठन कब होता है 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। बिहार दिवस जो है कि कब से मनाना प्रारंभ हुआ, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन स्वीकृति मिली थी। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, और नीतीश सरकार के द्वारा यह 2010 से मनाना प्रारंभ हुआ। अब सबसे ज्यादा योगदान इसमें क्या है बिहार राज्य को बनाने में, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बिहार से अलग होने वाले राज्य कौन है, तो पहले तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को, और फिर झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को 46% भूभाग के साथ, यानी बिहार में कितना परसेंट बचा था 100 में 46 घटा दीजिए यानी 54%। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, बिहार के सामान्य परिचय में जो भी चीज पढ़े उसे आप लोग रिकॉल कीजिए, याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है आप लोग आसानी से बना पाए। नोट कीजिए आप लोग, बस आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।